नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। जिस नीतीश कुमार के सौम्य व्यवहार का सभी कायल थे, जिनको सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे, आज उसी नीतीश कुमार की वर्तमान समय में इतनी आलोचना क्यों हो रही है। बिहार के विकास की गाथा लिखने और बड़ी बड़ी राजनीतिक समस्या का समाधान सौम्यता के साथ ढूंढ निकालने वाले राजनीति के धुरंधर आज के समय में छोटी छोटी बातों पर झुंझला क्यों जाते हैं और सामने वाले को जलील क्यों करने लगते हैं। नीतीश कुमार क्या अहंकारी हो गए हैं या किसी राजनीतिक विपदा में फंस जाने के कारण उनके मुंह से अहंकार भरे बेसुरे बोल निकल जाते हैं। यह तमाम सवाल राजनीतिक गलियारे में तैर रहे हैं। बुरी तरह जलील होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और हम के सर्वेसर्वा जीतन राम मांझी ने भले ही सीएम नीतीश के भोजन में विषैला पदार्थ मिलाने की बात कहकर राजनीतिक तूफान ला दिया हो। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की जल्दबाजी में लालू परिवार पर षड्यंत्र रचने का तोहमत लगाया हो, लेकिन आरोप में दम इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि ना ही उनके पास इस तरह के आरोप का कोई साक्ष्य है और ना ही कोई गवाह। उनके द्वारा लगाया गया आरोप इसीलिए भी लोगों को पच नहीं रहा है क्योंकि सीएम के टेबल तक पहुंचने वाले भोजन को कई जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि मांझी के आरोपों को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता है। राजनीति को करीब से समझने वालों का कहना है कि आरसीपी सिंह, पीके के नाम से प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सहित दर्जनों लाभकारी साबित होते रहे। अपनों को लगभग 11 महीनों के अंदर गंवाने का गम नीतीश कुमार को तो साल ही रहा है। कल तक उनके पद चिन्हों पर चलकर उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले भी आज राजनीतिक तौर पर उनका कब्र खोदने की कोशिश कर उनको परेशान कर रखे हैं। कई और भी ऐसे तथ्य हैं जिस पर अगर गौर करें तो कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अब भी वही है, बस परिस्थितियां बदल गई है। वैसे नीतीश कुमार ने अपने सामने किसी का भी कद आगे नहीं बढ़ने दिया, यह सर्वविदित तो है ही। समय समय पर लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान और कुशवाहा समाज के सर्वमान्य नेता शकुनी चौधरी सहित कई को बनाने में अपनी भूमिका को रेखांकित करने से भी वह नहीं चूके। बात अलग है कि चिराग ने बीते 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार से अपना बदला ले लिया और ले ही रहे हैं। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश की आंखों में आंखें डालकर वह सब कह दिया जिसकी हिम्मत सभी नहीं कर सकेगा। अपने अपमान को दलित समाज का अपमान बताकर हम संरक्षक जीतन राम मांझी ने तो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। विधानसभा और विधान परिषद में जनसंख्या नियंत्रण का अजीबोगरीब फॉर्मूला बताने वाले सीएम नीतीश की कितनी आलोचना हो रही है, यह शब्दों में बताने की शायद जरूरत नहीं है। नीतीश की तमाम कमजोरियों को मुद्दा बनाकर बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए सीएम नीतीश पर पूरी तरह से हमलावर है। इसके पहले प्रधानमंत्री बनने की तमन्ना और किचन कैबिनेट की बातों में आकर भले ही नीतीश कुमार ने पलटी मारते हुए महागठबंधन के साथ सरकार बना लिया, लेकिन पीएम का चेहरा बनाने की बात तो दूर, उन्हें इंडिया गठबंधन में संयोजक के लायक भी नहीं समझा गया। अब बिहार की सत्ता हाथ से फिसलने का खतरा भी मंडरा रहा है। इस तरह के गम का टीश नीतीश को परेशान तो कर ही रहा होगा, सीएम की गद्दी तेजस्वी को सौंपने का प्रेशर भी उन्हें परेशान कर रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता वापसी के बाद उन्हें किस तरह किनारा किया गया, उसका दर्द भी बीते दिनों सीपीआई की रैली में उनकी जुबान पर आ गया। उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय यह कहकर नमक छिड़क दिया कि बिहार छोड़कर दिल्ली में कैंप करिए। उपेंद्र कुशवाहा शुरू से लेकर जेडीयू छोड़ने तक यही बात दोहराते रहे कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हुई डील का खुलासा करें। कुशवाहा अब भी दावा करते हैं कि नीतीश कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाने की शर्त पर आरजेडी का समर्थन लिया। नीतीश कभी उनके इस सवाल का जवाब तो नहीं दिए, लेकिन बाद में आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह और एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने जिस तरह से नीतीश के खिलाफ कैंपेन शुरू किया, उससे यह अनुमान तो लग ही गया कि आरजेडी और जेडीयू के बीच सत्ता साझेदारी को लेकर जरूर कोई डील हुई है। सुनील कुमार सिंह तो रह रहकर सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश की धज्जियां उड़ाते रहे हैं। नीतीश ने डील की बात को बिना बताए यह कहकर स्वीकारोक्ति दे दी कि वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। स्थिति अब यह है कि जातिगत गणना का श्रेय हो या बिहार में सरकारी नौकरी देने का मामला हो, क्रेडिट नीतीश के बदले तेजस्वी बटोर रहे हैं। बिहार सरकार की उपलब्धियों को जदयू के नेता अपने खाते में उस तरह समेट नहीं पा रहे हैं जिस तरह राजद नेता उसे भुनाकर तेजस्वी का सेहरा अभी से सजा रहे हैं। तेजस्वी के लिए तरफता बिहार का स्लोगन इस बात का प्रमाण है कि बिहार के युवराज की ताजपोशी अंदर ही अंदर बहुत तेजी से हो रही है। जातिगत गणना में यादव और मुस्लिम की संख्या बढ़ाने का आरोप नीतीश झेल रहे हैं सो अलग है। बिहार में क्राइम कंट्रोल
कंट्रोल नहीं होने का ठीकरा भी सीएम और गृह मंत्री होने के कारण नीतीश के ही सिर फोड़ा जा रहा है। मतलब यह है कि नाकामी नीतीश के सिर मढ़ी जा रही है तो सरकार की सफलता का श्रेय तेजस्वी को मिल रहा है। महागठबंधन में आने के बाद धीरे धीरे नीतीश के अपने या तो उनका साथ छोड़ते गए या उनको किनारा कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति क्यों आई यह तो स्पष्ट तौर पर वही बता सकते हैं, लेकिन उनका साथ छोड़ चुके लगभग सभी दिग्गजों द्वारा इसके लिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को जिम्मेदार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लालू से मिलकर ललन सिंह ने जदयू को मिटाने का ठान लिया है और धीरे धीरे जदयू को राजद का गुलाम बनाते जा रहे हैं। हो सकता है कि जदयू का राजद में विलय हो जाए। वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले ही जदयू के बुनियाद को हिलाने की पटकथा शायद ललन सिंह द्वारा लिखी गई होगी। ललन सिंह ने कभी कहा भी था कि नीतीश के पेट में दांत है और इसका इलाज वह होम्योपैथ तरीके से करेंगे। इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर बैठ रहे राजद सुप्रीमो लालू के आगे सीएम नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में अपनी सीट बचाते हुए उस पर दावेदारी को लेकर कितनी मगजमारी करनी पड़ रही है यह वही समझ सकते हैं। राजद के एक भी एमपी नहीं है, लेकिन विधायकों की संख्या बल का हवाला देकर राजद प्रमुख लालू यादव जदयू के ही इतनी सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस और वाम दलों की दावेदारी के बीच कुछ सीटों को खोने की बिलबिलाहट भी नीतीश में दिख रही है। नीतीश को यह पता है कि सीट से बेदखल होने वाले जदयू के मौजूदा सांसद बगावत करेंगे और भाजपा या एनडीए के अन्य घटक दल का दामन थामेंगे, जबकि अभी 2025 के विधानसभा चुनाव आने में देर है और सामने लोकसभा चुनाव है। यही कारण है कि एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल दिलचस्पी नहीं लिया जा रहा है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि पीएम बनने की उम्मीद पूरी तरह खो चुके नीतीश को बिहार की गद्दी भी हाथ से फिसलती नजर आ रही है। ऐसी परिस्थितियों में उनसे सौम्य व्यवहार और अपनेपन की अपेक्षा करना बेईमानी नहीं तो और क्या है। धन्यवाद।